N24 देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति एक बार फिर से काफी ज्यादा गर्माई हुई दिख रही है, क्योंकि राज्य की राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में महागठबंधन के सभी दलों की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बता दें कि यह बैठक सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की नींव रखी जा रही है। इसमें बात करें, यह देखा जा रहा है कि विपक्षी दलों की यह एकजुटता राज्य की सत्तारूढ़ एनडीए सरकार को कितनी चुनौती दे सकती है। बता दें कि महागठबंधन, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल और कुछ क्षेत्रीय दल शामिल है, इस बैठक के माध्यम से आगामी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य बीजेपी और जेडीयू के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को सत्ता से हटाना है। पटना में होने वाली यह बैठक खास इसलिए भी है क्योंकि बता दें कि इसमें सभी सहयोगी दल एक मंच पर आकर न केवल चुनावी एजेंडा तय करेंगे, बल्कि सीट शेयरिंग, प्रचार अभियान और जनता के मुद्दों पर भी फोकस करने की रूपरेखा तैयार करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल, जो कि महागठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल है, इस पूरे अभियान की धुरी के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कई अहम बातें कही, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि आरजेडी आने वाली विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से उतरने जा रही है। आइए सबसे पहले इस वीडियो में देखते हैं कि मृत्युंजय तिवारी और क्या कुछ कहे हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों की बैठक राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय पटना में होनी है। ये तो बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। अब तो चुनावी वर्ष है, चुनाव नज़दीक है, तो और बैठक चलता रहेगा। इसमें कौन सी नई बात है? कितने सीटों पे होगा? अरे भाई, ये सब चीज़ बैठक में तय हो जाएगा, इसकी जानकारी दे दी जाएगी। अभी 2 दिन पूर्व ही श्री तेजस्वी यादव जी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात किए, बैठक किए आए हैं। बाकी सभी दल बैठेंगे, रणनीति बनेगी, जो भी फैसला होगा वो हर बैठक के बाद बता दिया जाएगा। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि मृत्युंजय तिवारी ने साफ कहा कि बिहार की जनता महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली से त्रस्त है। बता दें कि नीतीश सरकार ने सिर्फ सत्ता के लिए पाला बदला है, जनता की समस्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका यह बयान सत्ता के खिलाफ एक ठोस जनमत तैयार करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बात करें, बिहार इस समय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रही है। वही बता दें कि सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था जर्जर है, स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है और युवा वर्ग रोजगार के लिए पलायन को मजबूर है। इन हालातों में महागठबंधन को एक बड़ा अवसर मिल सकता है यदि वह सही मुद्दों को उठाकर जनता का भरोसा जीत सके। बता दें कि मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा कि हमारा मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि बिहार को एक बेहतर शासन देना है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम एक नया बिहार बनाने का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यह बात यह संकेत देती है कि आरजेडी अब खुद को सिर्फ एक विरोधी दल की बजाय वैकल्पिक सरकार के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। बता दें कि इस बैठक से यह उम्मीद की जा रही है कि सभी दल एकजुट होकर चुनावी रणनीति तैयार करेंगे, लेकिन यह भी सच है कि महागठबंधन के सामने कुछ गंभीर चुनौतियां हैं, जैसे कि सीटों का बंटवारा, नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और कुछ क्षेत्रों में परस्पर विरोधी राजनीतिक हित। इन सबके बीच आरजेडी का नेतृत्व एक बड़ा फैक्टर है जो इन मतभेदों को सुलझाने की जिम्मेदारी निभा सकता है। बता दें कि बिहार की जनता अब जागरूक है, वह अब सिर्फ वादों से संतुष्ट नहीं होती, बल्कि हकीकत देखना चाहती है। ऐसे में महागठबंधन को यह साबित करना होगा कि वे न केवल एनडीए का विरोध कर सकते हैं, बल्कि उससे बेहतर सरकार देने में सक्षम भी है। मृत्युंजय तिवारी के बयानों से यह साफ झलकता है कि आरजेडी इस बार तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पटना में होने वाली महागठबंधन की यह बैठक बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ ला सकती है। बता दें कि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के बयानों ने यह स्पष्ट कर दिया कि विपक्ष इस बार मुद्दों के आधार पर लड़ाई करना चाहती है और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देना चाहती है। यदि महागठबंधन अपने भीतर की चुनौतियों को पार कर एकजुट रह पाता है, तो यह चुनाव आने वाले वर्षों की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। तो ऐसे ही राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक N24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।